बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, आज 13 अगस्त को पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन पेपर हुआ वो मैथ जनरल वालों का और मैथ ए कोर्स वालों का हुआ। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जिसमें मैंने लिखा था कि आज का पेपर जो हुआ है वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे ओवरव्यू दिया जाए। तो मैंने सारे मैसेजेस वॉइस जो कि मुझे मिले मैंने रीड किए, जिनमें स्टूडेंट्स का कहना था कि सर जब भी हमारा मैथ का पेपर होता है वो हमारा पेपर डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन वो ओपन नहीं होता, वो रीलोड ही नहीं होता। यानी कि 1.5 घंटे का पेपर है तो स्टूडेंट्स का 45 मिनट ये तो मस्ट है, इतने मिनट्स हर स्टूडेंट के ज़ाया हो जाते हैं। दौराने पेपर एरर आ जाता है या किसी भी वजह से स्टार्ट में पेपर ओपन नहीं होता। तो दूसरा स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि सर हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, यानी कि बिल्कुल एमसीक्यू ऐसे थे जो हमने कभी भी देखे नहीं हुए, तो हमारे सिलेबस में से ही नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो यह है कि पेपर रीलोड नहीं होता या पेपर ओपन नहीं होता कि मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़्यादा होते हैं और एक दिन में ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, लिंक बिजी होता है। तो जब यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हमारे पास बहुत सारे मतलब के पेपर्स हैं, एक स्टूडेंट का पेपर दूसरे से डिफरेंट है, एक प्रॉक्टर का दूसरे प्रॉक्टर से पेपर डिफरेंट है, तो अगर इस तरह है तो यूनिवर्सिटी ने एक दिन में ही सारे मैथ का पेपर क्यों रखा हुआ है? ये यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि 3 से 4 दिन में पेपर की शफलिंग कर देते ताकि मैथ के पेपर का लिंक जो है वो एक वक्त में जो कि थोड़े बच्चे ओपन करते, तो शायद ये इस तरह का एरर स्टूडेंट्स के लिए ना आता। दूसरा बड़ा ये मसला है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ से अभी अवेयर ही नहीं है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हमने किस तरह से पेपर ओपन करने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेपर अपना अटैम्प्ट कर लेते हैं, लास्ट में सबमिट नहीं करते, ऐसे टर्मिनेट करके आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्टूडेंट्स, अब इसमें से कसूर किसका है? स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है कि वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं उनसे मीटिंग नहीं हो रही होती। अब ये सारा कसूर यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि अगर उन्होंने ऑनलाइन पेपर अपना लेना है तो बच्चों को 1 मंथ पहले अवेयर करते। हमें पता है, हमें आइडिया है, यूनिवर्सिटी ने जब 22 अगस्त को जुलाई को ये बताना शुरू कर दिया और फ़ौरन से स्लिप आ गई है जी, डेट शीट भी आ गई है, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र कर लें, आपका 5 अगस्त को पेपर है, तो तब इन्होंने ये सारा बनाना शुरू कर दिया सिस्टम। अगर इससे पहले 1 महीना बताते तो स्टूडेंट्स को, जिस तरह से यूट्यूब पे हमने सारा स्टूडेंट्स को सिखाया, तो स्टूडेंट्स को सारा बता सकते थे कि किस तरह से आपका पेपर होना है। यानी कि एक ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को, जिससे वो उनको पेपर करने में इतनी मुश्किल नहीं होती। जिस तरह से अब हर स्टूडेंट्स का कम अज़ कम 1 या 2 पेपर तो मिस हो ही गया है हर स्टूडेंट्स का, अगर एवरेज देखी जाए तो ये सारे ही सिस्टम में फ़ॉल्ट है। अगर हम ये कहें कि यूनिवर्सिटी का ये जो ऑनलाइन लेने का सिस्टम है ये गलत है, तो ये ऐसा नहीं है। सिस्टम ठीक है लेकिन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं किया, स्टूडेंट्स इससे अवेयर नहीं है कि पेपर किस तरह से करना है, सारी चीज़ें। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करती है कि पेपर आ जाता है और पेपर का लिंक को ओपन करते हैं तो उनसे वो मीटिंग ज्वाइन नहीं होती, कैमरा ऑन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई भी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट्स को गलत नहीं कह रहे। उसकी रीज़न ये है कि सारा साल उन्होंने ट्रेडिशनल वे से अपने आप को पेपर पे लिखने का तैयार किया होता है, तो ये सिस्टम लैपटॉप पे, मोबाइलों पे या पीसी पे उनके लिए पेपर करना एक टफ वर्क है जब तक उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए। तो अभी एक 2 पेपर मिस हो गया है, तो अभी हम उनको ये सारा कुछ बता रहे हैं कि ऐसा करें ऐसा करें। तो दूसरा, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आने से स्टूडेंट्स मुराद ये है कि पेपर आपकी कोर्स आउटलाइन में से ही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमारी कोर्स आउटलाइन में से यूनिवर्सिटी ने हमें परमिशन दी हुई थी कि जैसा कि ऑनलाइन से पहले जो हमने पढ़ा है उसमें परमिशन थी कि आप लोगों ने सिर्फ ये 4 चैप्टर कर लें और इसमें से आपका पेपर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जितने भी 80,000 स्टूडेंट्स ने पार्ट 2 का पेपर देना था, और आई एम 100% श्योर, मैंने खुद भी ऐसी की हुई है, मैंने खुद इसको सारा देखा है पिछले 3-4 साल से, कि स्टूडेंट्स जितने भी कॉलेजेस हैं सारे सिर्फ वो चॉइस वाला ही करवाते हैं। अगर एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन आते हैं तो वो 2 करवाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई कॉलेज करवाता है तो वो 3 क्वेश्चन करवाता है। तो जो वो नहीं करवाते वो चॉइस के लिए होता है। तो अभी जो कोर्स आउटलाइन में से पेपर आ रहा है वो सारी कोर्स आउटलाइन में से आ रहा है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने
अपने बलबूते पे अपने टीचर से मिलके, यूट्यूब से हेल्प लेके, बहुत सारी खुद मेहनत करके तो उनको भी किया था, उन चैप्टर्स को भी किया था जो उन्होंने नहीं करवाए, यानी कि यूनिवर्सिटी ने परमिशन दी हुई थी कि आप चॉइस कर सकते हैं। तो फिर भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमारा पेपर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। यानी कि मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमने ऑलमोस्ट अप्रैल से ये स्टार्ट किया था प्रिपरेशन यूट्यूब पे मैथ की, जितनी भी बुक्स हैं बीएससी की एंड बीए की, बीए इंग्लिश की, पर्शियन की, तो मैं उनमें पेपर लेता था। वो टेक्निकल एमसीक्यूज होते थे सारे, वो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 28-30 में से 29 मार्क्स लेते थे। तो अभी यानी कि वो एक टू द पॉइंट जो हमारी बुक है एसएम यूसुफ की, जो हम जैसे फॉलो करते हैं, जो भी है, जो कि जितने भी कॉलेजेस फॉलो करते हैं, उसमें से एमसीक्यूज होते थे। लेकिन अभी स्टूडेंट्स, आज मैं खुद देख रहा था, वो एमसीक्यू स्टूडेंट ऐसे थे कि स्टूडेंट्स उनको अटेम्प्ट करना मुश्किल था उनके लिए। लेकिन हम इस बात से यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर रहे कि ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, मुश्किल है एमसीक्यू, जहाँ आपके कोर्स में से कहीं से भी एमसीक्यू बन सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मैं कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि एक महीना पहला एक नोटिफिकेशन जारी करते, एक महीने पहले, और बताते कि आपके पेपर ऑनलाइन होने हैं और ये सारा सिस्टम है, ताकि बच्चे अपने आप को रेडी कर सकते ज़्यादा बेहतर तरीके से। ना कि बच्चों को 22 से जस्ट 10 दिन दिए हैं, बीच में ईद की छुट्टियां भी थी, तो 10 दिन में उनको डेमो भी हो रहे हैं, हर चीज़ उनको मिल रही है। अभी मैं ये 100% श्योर हूँ, मैंने खुद, क्योंकि बच्चों को पेपर देते देखता हूँ, मेरे घर में बच्चे पेपर देते हैं, तो मैं खुद देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ज़्यादा पेपर से परेशान नहीं होते। स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नर्वस होते हैं कि सर हमारा पेपर ओपन हो जाए, और सर हमारा जो पेपर है उसमें एरर ना आए, हमारी लाइट ना चली जाए, हमारा सिस्टम ना ख़राब हो, हमारा इंटरनेट ना चला जाए, हमारा इंटरनल सर्वर एरर ना आए, हमारी मीटिंग का लिंक हमें आ जाए, हमें प्रॉक्टर की तरफ से मेल आ जाए, अगर हम मेल को ओपन करें हमारा कैमरा ऑन हो जाए, हमारी मीटिंग दौरान पेपर मीटिंग खुद ब खुद ना ऑफ हो जाए। ये सारे मसले स्टूडेंट्स के साथ हैं। वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हैं कि वो एक पेपर को अटेम्प्ट करना उनके लिए मुश्किल है। स्टूडेंट्स का यही कहना है कि सर हमारे लिए इन सारी चीज़ों को ही मैनेज करना मुश्किल है, हमारा पेपर करना जो कि एमसीक्यूज टाइप, वो इतना मुश्किल नहीं है जितना इन सारी चीज़ों का मुश्किल है। तो अभी मेरी सब स्टूडेंट्स को एडवाइस यही है कि स्टूडेंट्स अभी 10-12 दिन जितने भी हो गए आपके पेपर चल रहे हैं, आप इसको चलाते जाएं, बस ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करें। मैं ये सबको एडवाइस कर रहा हूँ, ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करें। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारे 2 मिस हो गए, आज हमारा सबमिट नहीं हुआ, पता नहीं हमारा लास्ट पे टाइम ओवर हो गया है। तो टाइम से पहले सबमिट किया करें, फिर पेपर सबमिट होता है। तो सर हमें आगे क्या करना चाहिए? तो मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि आपने पेपर आगे वाले ज़रूर देने हैं। कोई एक भी आपका पेपर अच्छा हो जाता है तो वो भी बेनिफिट है, यह इजाफी चांस है। पेपर ज़रूर दो, इसे डिसहार्ड नहीं होना। एक भी पेपर आपका गलत हो जाता है, सारे गलत हो जाते हैं, सिर्फ एक ठीक हो जाता है, तो वो भी बेनिफिट आपको देगा। आप लोगों ने सारे पेपर देने हैं। यूनिवर्सिटी के इस सिस्टम को हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन ट्रेनिंग उनको पहले स्टूडेंट्स को देनी चाहिए थी, ताकि स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा अवेयर होते। स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।